हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द लर्निंग ऑफ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में अभी तक हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर किया, सीखा होगा आपने, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा आपने। फिर जिसके बाद हमने कवर किया ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट, न्यूमेरिकल। ब्रांच अकाउंट हम सीख चुके हैं अभी कॉस्ट प्राइस पर बनाना, कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्राइस पर भेजती है तो ब्रांच का अकाउंट कॉस्ट प्राइस पर किस तरीके से मेंटेन होगा, बनाया जाएगा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब हम अब तक सीख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी हैव टू लर्न ब्रांच अकाउंट की प्रिपरेशन इनवॉइस प्राइस पे। और ये जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल भी है बच्चों के परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन बहुत ढंग से आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बुक में वो अलग अलग तरीके से कराता है। आप कन्फ्यूज़न से बचना चाहते हो और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो सारी बात को ध्यान से सुनना है और ढंग से सीखना है। एक ही बार जो बात बताऊंगा वो लास्ट तक वही अप्लाई होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं इनवॉइस प्राइस क्या होता है। इनवॉइस प्राइस के बहुत सारे नाम हैं, देखो मैं लिखता हूँ। इनवॉइस प्राइस के बहुत सारे नाम हैं। टोटल प्राइस भी कह देते हैं इसको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कह देते हैं इसको, कैटलॉग प्राइस भी कह देते हैं इसको। आपने वो देखा होगा, जैसे आपकी बुक है, ये कोई सी भी अकाउंटेंसी की बुक है, उस पर प्राइस जो फिक्स्ड है, प्रिंटेड है, तो वो भी हमारा इनवॉइस प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ये सारे इसके नाम हैं, राइट? ये सारे इसके नाम हैं। इनमें से किसी भी नाम से वो सवाल में आ सकता है, चाहे टोटल प्राइस कह लो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कह लो, कैटलॉग प्राइस कह लो, प्रिंटेड प्राइस कह लो, मार्क्ड प्राइस कह लो, फिक्स प्राइस कह लो, इनवॉइस प्राइस कह लो। कभी ऐसा होता है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स इस टोटल प्राइस पे भेजता है। ये तो बात क्लियर है कि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये तो बात क्लियर है कि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ऐसे प्राइस पर हेड ऑफिस ब्रांच के पास गुड्स को बेचने के लिए भेजता है। ये भी परफॉर्मा हम डिपेंडेंट ब्रांच के लिए ही सीख रहे हैं। तो क्यों भेजा उसको, प्रॉफिट जुड़े हुए प्राइस पर भेजने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या सोचा? एक्चुअली इसके पीछे इंटेंशन ये हो सकती है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जस्ट सपोज 100 रुपीज़ कॉस्ट है और इसमें हमने 100% जोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों का, टैक्सेस का, मार्जिन का सारा जोड़ दिया, तो ये बन गया 200 रुपये। ये हमारा इनवॉइस प्राइस हो गया। हमने ब्रांच के पास गुड्स भेज दिया और इस प्राइस पे भेजा। अब ब्रांच से कह दिया साहब कि आप इस प्राइस पे गुड्स बेच सकते हो, या फिर आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो अपने कस्टमर्स को तो मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। तो 200 पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो 180 रुपये में आपको बेचना होगा। इसके पीछे हेड ऑफिस की इंटेंशन सिंपल सी इतनी होती है कि वो ये नहीं चाहता कि लास्ट मोमेंट तक हमारी ब्रांच को ये पता लगे कि इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है।
और हमारा हेड ऑफिस एक्चुअल मार्जिन कितना बना रहा है, राइट। वेन एवर द हेड ऑफिस वॉन्ट टू कीप दिस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल कि एक्चुअल मार्जिन कितना है हमारे कोटेशन प्राइस में, कोटेशन प्राइस एक नया नाम और आ गया, राइट, कोटेशन प्राइस भी कहते हैं उसको। तो हमारे इनवॉइस प्राइस में या कोटेशन प्राइस में एक्चुअल मार्जिन हेड ऑफिस का कितना है वो ये नहीं पता लगने देना चाहता हेड ऑफिस ब्रांच को, तो वो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को भेजता है। लेकिन अब पॉइंट क्या है, हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास गुड्स बिकने के लिए भेज दिया इनवॉइस प्राइस पर, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रांच ने उसमें से माल बेच भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पैसा नकद बिक्री से जो आया, कैश सेल से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से जो पैसा आया, उसका सारा हिसाब किताब बनाकर हेड ऑफिस को भेज दिया। अब हेड ऑफिस को सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, और वो हेड ऑफिस कब कैलकुलेट कर पाएगा? क्या वो सारी डिटेल इनवॉइस प्राइस पे रखेगा तो सही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा? भाई मैं एक बात आपसे कहता हूँ, सपोज 200 रुपये की रेट से मैंने गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास भेजा, ठीक है। ब्रांच ने 200 रुपये की रेट से, इनवॉइस प्राइस है ये 200 रुपये, ब्रांच ने गुड्स को रिसीव किया, बेचा। तो ब्रांच के पास स्टॉक किस रेट पे होता है? जिस रेट पे वो हेड ऑफिस से माल रिसीव करता है। ब्रांच के पास स्टॉक किस रेट से होता है? जिस रेट पर वो माल हेड ऑफिस से रिसीव करता है। क्लियर? तो इनवॉइस प्राइस पे ही होगा स्टॉक। अब वो डिटेल सारी भेज देगा, तो हेड ऑफिस को ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो उसके पास तो डिटेल ये है कि स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है। तो अगर स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर होगा तो सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? स्टॉक तो हमेशा हमने सीखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, काय पे होना चाहिए? कॉस्ट पर। स्टॉक काय पे होना चाहिए? कॉस्ट पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने सीखे हैं उसमें बताया गया, हमको सिखाया गया, हमने सीखा है स्टॉक काय पे होना चाहिए? कॉस्ट पर। तो स्टॉक कॉस्ट पे होना चाहिए, जितना गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा वो कॉस्ट पे होना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कॉस्ट पे होना चाहिए। गुड्स से रिलेटेड बातें कॉस्ट पे होनी चाहिए। सेल्स आपका इनवॉइस प्राइस पे या सेल प्राइस पे हो सकता है, जिसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सही प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? उसमें से प्रॉफिट का पार्ट अलग करना होगा। कैसे करेंगे? देखो, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूँ। पहले तो आप सिंपल उसी फॉर्मेट को समझो जो आपको मालूम है। हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग, ये लिखते हैं हम। बाकी और भी एसेट्स होती हैं, डेटर्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, फर्नीचर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर मेन उन चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ जिनका चेंज आपको समझना जरूरी है अगर इनवॉइस प्राइस पे हमारा ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एट इनवॉइस प्राइस हम बना रहे हैं, तो ये स्टॉक हमारा ओपनिंग है, और क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेड डाउन। क्लोजिंग स्टॉक मान लो। क्लियर? और हम ये जानते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, एक ये होती है चीज। फिर वो खर्चे वगैरह होते हैं जो किसने किए होते हैं? हेड ऑफिस ने। एक्सपेंस बाय हेड ऑफिस। अभी मैं पुराना ही फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि ये चेंज कैसे हो रहा है हमारे एट इनवॉइस प्राइस से। फिर इसके बाद बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है? रिटर्न है। हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, ये वो चीज़ है। अच्छा, फिर इसके बाद टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच। अदर ब्रांच से आपने गुड्स रिसीव किया होगा,
क्लियर। फिर इसके बाद बाय गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, एक ये टर्म हो सकता है, और बाय बैंक अकाउंट, ये टर्म हो सकता है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं। ये हमारा पुराना फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, अभी नहीं किया। जब हम एट कॉस्ट पे बनाते हैं तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच होता है, गुड्स ब्रांच ने अदर ब्रांच से रिसीव किया होता है वो होता है, गुड्स इस ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को भेजा होता है वो क्रेडिट में लिखना होता है, राइट। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच यहाँ पर लिखा जाता है, और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस यहाँ पर लिखा जाता है। ये हमारा ब्रांच का फॉर्मेट होता है एट कॉस्ट। अगर यही हमारा इनवॉइस प्राइस पर हमको बनाना होगा तो इसमें क्या चेंज आएगा, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एट इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट में 25% जोड़कर जो अमाउंट आता है उस रेट पर हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है, राइट। किस रेट पर भेजा है? कॉस्ट में 25% जोड़कर जो अमाउंट आता है उस रेट पर भेजा है। अब इनको एक काम करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं इनके। ये सपोज 20,000 का है इनवॉइस प्राइस इसका, और ये सपोज क्लोजिंग स्टॉक आपका 30,000 का है, और गुड सेंड टू ब्रांच सपोज 80,000 का है, रिटर्न बाय ब्रांच आपका जो है 15,000 का गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया। सपोज 10,000 रुपये का गुड्स हमने आपका जो है दूसरी ब्रांच से रिसीव किया, और 12,000 रुपये का गुड्स हमने किसी दूसरी ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा सवाल है, क्लियर? ये हमारा सवाल है एट इनवॉइस प्राइस। ये डिटेल्स है मेरे पास। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सही प्रॉफिट या लॉस अगर हमारे हेड ऑफिस को कैलकुलेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनवॉइस प्राइस है उसमें से प्रॉफिट का जो एलिमेंट है वो अलग करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस स्टॉक का हो, गुड्स सेंड टू ब्रांच का हो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का हो, जितना भी गुड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें से उसको प्रॉफिट का एलिमेंट सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट कैसे करेंगे हम, ये मैं अभी सिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। प्रॉफिट का एलिमेंट सेपरेट करने से पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उससे पहले आप इसे सीखें कि हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए मैं केवल 4 फॉर्मूले बनाता हूं, और वो फॉर्मूले केवल ब्रांच अकाउंट के चैप्टर के लिए नहीं है, वो एवरग्रीन फॉर्मूले हैं। वो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए नहीं है, वो केवल कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए नहीं है। वो चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग करो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करो, कुछ भी करो, चाहे टैक्सेशन करो, जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो बीकॉम पार्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, एमकॉम हो, सी हो, CS हो, CMA हो, राइट, सब में अप्लाई होगा। हमारे फॉर्मूले चेंज नहीं होते। यही फार्मूला हम जहाँ ज़रूरत होती है, इवन 12th 11th क्लास में भी यही रहता है, राइट। तो एक बार सीखो और बार बार उसका यूज़ करो। मल्टी यूटिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये हम 2 सिचुएशन में करते हैं। हमारे पास जब कॉस्ट गिवन है, हमारे पास जब इनवॉइस प्राइस कह लो या फिर उसको कह लो सेल गिवन है,
ये है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज। ये तो ज़्यादा जगह गिर रहा है, इसकी जगह कम करो, इसका अमाउंट अंदर कर दो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एट कॉस्ट है या फिर एट सेल प्राइस है। सेल प्राइस इज द वेरी सेकेंड नेम ऑफ इनवॉइस प्राइस, रिमेंबर दिस थिंग। जब कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी कॉस्ट पर है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा है कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। क्लियर? जब कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा सेलिंग प्राइस पर है, तो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। जब क्वेश्चन में हमारे पास इनवॉइस प्राइस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा कॉस्ट पर है, तो हमारा फॉर्मूला होता है इनवॉइस प्राइस या फिर सेल्स प्राइस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इनवॉइस प्राइस लिख लो उसको या फिर सेल्स प्राइस लिख लो, बात दो ही है, मतलब एक ही है। क्लियर? फिर इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है जब आपके पास क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स प्राइस पर है या इनवॉइस प्राइस पर है, तो इनवॉइस प्राइस इनटू रेट अपॉन 100। क्लियर? केवल ये 4 फॉर्मूले हैं, आपकी बुक में 10, 15, 20 दिए हो सकते हैं, हम बोल रहे हैं केवल 4 करने हैं आपको। ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या होती है? कॉस्ट प्राइस गिवन है और मतलब जो चीज़ गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज उसी पर है, तो नीचे 100 ही आएगा। ये ट्रिक हो गई। कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पर ही है, तो कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। सेल्स प्राइस गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पर ही है, तो इनवॉइस प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। ये वाले दोनों तो हो गए, हो गई ट्रिक। अब बात करते हैं इसकी। इनवॉइस प्राइस गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पर है, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज इनवॉइस प्राइस से कम वाली चीज पर है, तो 100 प्लस रेट लगाना पड़ेगा नीचे। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स प्राइस पर है, सेल्स प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा होता है, तो सेल्स प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा होता है, प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा वाली चीज़ है, 100 माइनस रेट पर लगा दो। समझ में आ गई ये ट्रिक? बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो याद कर लेना इसको, राइट? दिस विल हेल्प यू अ लॉट। कभी कंफ्यूजन में नहीं होगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। केवल ये 4 चीज़ें याद रखनी है, केवल इस साल के लिए नहीं, पूरी सबरी जितनी भी कॉमर्स करोगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की, प्रॉफिट की। अभी देखिए इन दिस, ये मैंने क्या माना, कॉस्ट प्लस 25%, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है? कॉस्ट पर है। प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है? कॉस्ट पर है। और ये सब मैंने क्या माने हुए हैं? इनवॉइस प्राइस माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं? इनवॉइस प्राइस। तो इसमें से मुझे प्रॉफिट अलग करना है। अब मैं कैसे करूँगा? देखो, प्रॉफिट अलग, प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करूँगा और फिर अलग करने का मतलब है उसको मैं अपोजिट साइड में दिखाऊँगा। मुझे अगर इनवॉइस प्राइस पे अपना ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो मैंने जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिखा दिया, तो इसका प्रॉफिट का जो भी कैलकुलेट होके आएगा, इसके अंदर जो भी प्रॉफिट है उसको मैं अपोजिट साइड में दिखाऊंगा, यहाँ क्रेडिट में। ठीक है? तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके बात करते हैं। ये क्या है? प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है? कॉस्ट पर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या दे रखा है? इनवॉइस प्राइस। वहाँ फिट करते हैं इस बात को। इनवॉइस प्राइस गिवन, ये 20,000 रुपये इनवॉइस प्राइस है, और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पे बताया? कॉस्ट पर बताया। एट कॉस्ट मतलब हम कहाँ पर हैं? इस फॉर्मूले पर है। क्लियर? हमारे पास इनवॉइस प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक का 20,000 रुपये, और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है? कॉस्ट पर है, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25% लिखा मैंने। ठीक है? क्लियर? ये कहानी है। अब इसमें से मुझे प्रॉफिट अलग करना है, तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और वो मुझे अपोजिट साइड में लिखना है। जब मैं स्टॉक का प्रॉफिट अपोजिट साइड में लिखता हूँ, तो मैं इसको स्टॉक सस्पेंस या स्टॉक रिजर्व के नाम से लिख सकता हूँ। आई रिपीट,
जब भी मैं स्टॉक का प्रॉफिट एलिमेंट अपोजिट साइड में लिखूंगा तो उसको मैं स्टॉक सस्पेंस या स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखूंगा। ठीक है, देखो लिख रहा हूं यहां पर, बाय स्टॉक सस्पेंस, जो आपको अच्छा लगता हो। ये आपके लिए स्वतंत्रता छोड़ दी हमने। देखो 20,000 रुपये का है, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट कितनी है 25/125। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, क्लियर। देखो ये 20,000 रुपये का प्रॉफिट का एलिमेंट हमने कैलकुलेट किया है। ये 20,000 रुपये में से 4,000 रुपये प्रॉफिट का एलिमेंट है, उसकी कॉस्ट है 16,000 रुपये। अगर मैंने 4,000 रुपये का प्रॉफिट अपोजिट साइड दिखा दिया, इसका मतलब हो गया ये कॉस्ट पे आ गया अब। ठीक है, अब सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपको। और सुन लो, काय में प्रॉफिट है साहब, गुड्स सेंड टू ब्रांच में प्रॉफिट है 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का इनवॉइस प्राइस है ये। इसका भी प्रॉफिट का एलिमेंट मुझे अपोजिट साइड दिखाना है। देखो किस नाम से दिखाऊंगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से दिखाऊंगा। प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दिया है कि आप समझ पाओ, प्रॉफिट एलिमेंट ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इनवॉइस प्राइस कितना है 80,000, फॉर्मूला मुझे मालूम पड़ चुका है, अब बार बार नहीं देखना है, पूरे सवाल में सेम फॉर्मूला होता है, राइट, मोस्टली सेम ही होता है। 80,000 इंटू 25/125। भाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट है ना, रेट कितनी है 25/100 प्लस 25 मतलब 125। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ये कहाँ से बना, ये इससे बना, चौकोर चौकोर है ये लीजिए, ये आ गया। क्लियर। अब इसके बाद जो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच है, ये वाला 10,000, इसके अंदर भी प्रॉफिट है, इसको भी अपोजिट साइड में लिखो। बाय गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच कितने का है 10,000 इंटू 25/125 कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। ठीक है ना, ये लीजिए, इसको ट्रायंगल में कर देते हैं। ये इसका प्रॉफिट का एलिमेंट है। क्लियर। अब ये डेबिट साइड से तो कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं रहा जिसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट बचा हो। क्लियर। अब क्रेडिट साइड से लेते हैं, ये रहा गुड्स सेंड टू अदर ब्रांच, इस ब्रांच ने गुड्स अदर ब्रांच में भेजा, इसके अंदर प्रॉफिट है। चलिए इसका प्रॉफिट लेके चलते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। टू गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप 12,000 इंटू 25/125 कितना आ जाएगा 2,400 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, ये इस चीज़ का है, आप चाहो तो मैं मिला दूंगा इसको, मैंने सेम कर दिया है। इसके लिए क्लाउड बनाया है तो इसके लिए भी क्लाउड बनाया है, ये इसका प्रॉफिट का एलिमेंट है समझाने के लिए। आप जब सवाल करोगे तो क्लाउड नहीं बनाना है, बस समझना है, ये समझाने की प्रैक्टिस है। अब काय में प्रॉफिट रह गया और क्रेडिट साइड में ये रहा। इसके लिए कुछ और सोचो क्या बना सकते हैं अपन, दो सर्किल बनाते हैं, राइट। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसके अंदर का प्रॉफिट का एलिमेंट यहाँ पे आएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न अपोजिट 15,000 रुपये इंटू 25/125 3,000, दो सर्किल, ये इसका प्रॉफिट है। क्लियर। कौन सा, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया था, उसका प्रॉफिट का एलिमेंट यहाँ अपोजिट साइड में आएगा। अपोजिट साइड दिखाया जाता है, कोई चीज़ क्रेडिट में लिखी है तो उसका प्रॉफिट का एलिमेंट अपोजिट साइड डेबिट में आएगा। डेबिट में लिखी है गुड्स से रिलेटेड कोई चीज़ तो उसका प्रॉफिट का एलिमेंट अपोजिट साइड क्रेडिट में आएगा। स्टॉक से रिलेटेड प्रॉफिट के एलिमेंट को स्टॉक रिजर्व या स्टॉक सस्पेंस के नाम से लिखते हैं। बाकी सारे अदर गुड्स से रिलेटेड आइटम्स के
प्रॉफिट एलिमेंट को हम उसी नाम से अपोजिट साइड में लिखते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई डिज़ाइन सोचो, क्या करें? ये लीजिए, ये वाला सही है 30,000 का। इसका 30,000 में प्रॉफिट का एलिमेंट लेके आइए इधर। इसको किस नाम से दिखाना है? स्टॉक सस्पेंस के नाम से। कैसे कैलकुलेट होना है? 30,000 इंटू 25/125, यह आ जाएगा 6,000 रुपीज़। क्लियर? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। बाकी रेस्ट जितनी भी चीज़ें होंगी आपके सवाल में उस फॉर्मेट में, दोज ऑल विल रिमेन द सेम। जो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस का अमाउंट है उसमें कोई चेंज नहीं आना, एक्सपेंस बाय हेड ऑफिस में कोई चेंज नहीं आना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट जैसे लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी जैसे लिखते थे वो सब वैसे ही लिखा जाएगा। जिन आइटम्स में चेंज आ सकता है, मैक्सिमम जितना चेंज आ सकता है और जितना दिखाया जाना है, उसका प्रॉफिट का एलिमेंट अपोजिट साइड। इनवॉइस प्राइस पे जब सवाल को आप सोल्व करोगे तो क्या मैक्सिमम आपको प्रेजेंटेशन करना है वो सब मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही चेंज आएगा और कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट का कैलकुलेशन का ये तरीका बता दिया, एक एक्सप्लेन कर दिया कि साहब कॉस्ट प्लस 25%, राइट। अभी अगर सपोज यही सवाल है और इसमें वो लिख दें कि 20% ऑन सेल, goods are sent to branch at 20% on sale। मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है? सेल प्राइस पर है। और सवाल में हमें क्या दे रखा है? इनवॉइस प्राइस ही दे रखा है, सेल प्राइस। तो हम फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लगाएंगे? सेल प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट का परसेंटेज सेल प्राइस पे है, तो इनवॉइस प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है? प्रॉफिट का एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब जस्ट सपोज आपको यहाँ पर वो कह दे सवाल में, और समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज आपको स्टॉक की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक एट द बिगिनिंग, कितनी है? सपोज कितनी होगी कॉस्ट? 20,000 रुपये है ना ये इनवॉइस प्राइस। इसका प्रॉफिट का एलिमेंट कहाँ गया हमारा? ये रहा 4,000 रुपये। 20 में से 4 घटाओ, कॉस्ट कितनी होगी? 16,000 रुपये होगी ना। कॉस्ट कितनी होगी? 16,000 रुपये होगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ये लिख दिया मैंने। मतलब सवाल में हमें क्या दे रखा है? इनवॉइस प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है? कॉस्ट पर ही है। तो कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी कॉस्ट पर है, तो कॉस्ट 16,000 इंटू रेट 25/100, 16,000 इंटू 25/100, वही आएगा 4,000 रुपये। हाँ, 4,000 रुपये आएगा। क्लियर? और कोशिश करते हैं कुछ। और कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास इनवॉइस प्राइस दे रखा है इनवॉइस प्राइस दे रखा है 16,000 रुपये, 25%, 20%। देखो 25% ऑन सेल इज इक्वल टू 20% ऑन सेल इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट।
ये इक्वेशन कैसे बन रही है? 20,000 रुपये का आपका स्टॉक था, प्रॉफिट कितना था? 4,000। यहाँ पर ये इसको ऐसे भी दे सकता था कि इनवॉइस प्राइस दे दिया आपको कितना? 20,000 रुपये, ठीक है, और प्रॉफिट दे दिया 20% ऑन सेल। तो आपने फॉर्मूला लगाया था ना, इनवॉइस प्राइस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज काय पर है? सेल्स पर ही है। तो 20,000 इंटू 20/100, 4,000 आ गया। इनवॉइस प्राइस पे 20% निकाल लो, 4,000 आ रहा है। और इनवॉइस प्राइस दिया है और प्रॉफिट का परसेंट 25 है और कॉस्ट पर है, तब भी 4,000 आ रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें समझ सकते हो। और दिस इज़ द थिंग, ये तो आप करते करते और प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। बस ये कोशिश की थी कि हम फॉर्मूले 2-3 अप्लाई करके बता पाएँ कि अलग अलग दिए होंगे तो कैसे आप करोगे। बाकी ये पूरा फॉर्मेट है जिस तरीके से सवाल होना है, इस चीज़ को अपने सवाल में अप्लाई करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, राइट। मैक्सिमम प्रैक्टिस, डू मैक्सिमम प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।